भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बुढ़ापे को मैं जानता हूँ, रोते रोते मेरे पास आया, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं मैं। मैंने कहा किस बात का दुख है तुमको? बोले मेरे 2 बेटे हैं। तो मैंने कहा जब बेटे नहीं थे तब दुखी था कि भगवान एक औलाद दे दे, और अब दे दी। तो बोले दे दी, यही गलती कर दी उस भगवान ने। नहीं थे तो इतना ही रोता था कि औलाद नहीं है तो इसलिए रो रहा हूं कि ये काय को पैदा हो गई। ध्यान रखिए, जिसकी औलाद है वो भी आंसू बहाता है और जिसकी औलाद नहीं है वो भी आंसू बहाता है। ध्यान रखिए, बड़ा दुखी था वो बूढ़ा। बोले महाराज मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, दोनों की मैंने शादी कर दी। बड़ा बेटा भी संपन्न है, छोटा बेटा भी संपन्न है, लेकिन मुझे बुढ़ापे में दोनों रखते नहीं है। जो कभी मेरी आंखों के तारे थे आज मैं उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता हूं। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं एक टीचर था महाराज, मेरी हैसियत के अनुसार मैंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। अब ना बड़ा बेटा रखना चाहता है ना छोटा बेटा रखना चाहता है। मैंने कहा पत्नी? बोले वो भी दुर्भाग्य से दुनिया से चल बसी। तो मैंने कहा तुम अकेले हो? बोले बिल्कुल अकेला हूं। घर में हर 1 तारीख को झगड़ा होता है। मैंने कहा किस बात का? बोले मेरी एक पेंशन आती है, 10,000 रुपए मुझे पेंशन मिलते हैं। बड़ा बेटा कहता है कि पेंशन मैं लूंगा, छोटा बेटा कहता है कि पेंशन मैं लूंगा। बोले महाराज मेरी पेंशन तो दोनों को चाहिए, लेकिन ये बाप किसी को नहीं चाहिए। बड़ा बेटा कहता है मुझे दे दे, छोटा बेटा कहता है पेंशन मुझे दे दे। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो? बोले हर महीने झगड़ा होता है घर में। 1 तारीख आई और झगड़ा हो गया, और पैसा मिलने के बाद 29 दिन तक झगड़ा शांत रहता है। फिर कुछ लेना ही देना नहीं, फिर तो खाना भी एहसान का मिलता है मुझे, पानी भी एहसान का मिलता है मुझे, कोई मुझे पूछता नहीं है। मैं घर आऊं जाऊं कोई मतलब नहीं है किसी को, सबको मतलब केवल उस तारीख का होता है जिस दिन मुझे पेंशन प्राप्त हुआ करती है। रोने लगा। मैंने कहा एक काम करो दादाजी। बोले क्या? मैंने कहा कितना मिलता है? बोले 10,000 रुपए। तो मैंने कहा 10,000 रुपए तो बुढ़ापे में बहुत है, तुम्हारी पत्नी भी नहीं है? बोले हाँ। तो मैंने कहा 10,000 रुपए में तुम्हारा आराम से गुजारा हो जाएगा। बोले महाराज हो तो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं यहां से मुंबई से 140 किलोमीटर दूर जिन शरणम तीर्थ बना रहा हूं। जिन शरणम तीर्थ का सृजन हो रहा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर में पहला ये दिगंबर तीर्थ वहां पर निर्माण होने जा रहा है। पहला ऐसा बात स्वर्ण गजरथ मंदिर बन रहा है। अभी वह तीर्थ प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन जिस दिन आएगा ना वो मुंबई और सूरत जैन समाज ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की शान बनकर के वह तीर्थ वहां पर खड़ा होगा। स्वर्ण गजरथ मंदिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, सारी दुनिया गुरुद्वारे को देखने जाती है। तो मैंने सोचा मेरे महावीर का भी स्वर्ण मंदिर बने, सारी दुनिया उन्हें देखने के लिए। जो भी पर्यटक मुंबई में आएगा वो जिन शरणम तीर्थ में एक बार जरूर देखने के ऐसा तीर्थ बनाऊं। मैंने सोचा जिसे जैन ही नहीं अजैन भी देखने आए। सारी दुनिया आती है, लोग ताजमहल देखते हैं, लोग कुतुब मीनार देखते हैं, लोग लाल किला देखते हैं, स्वामी नारायण के मंदिर देखे जाते हैं इस देश में, अक्षरधाम का मंदिर देखा जाता है इस देश में। तो क्या जैनों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसे सारी दुनिया देखने के लिए आए? मैं बहुत खुश हूं कि माता जी ने मानितुंगी का नाम सारे जगत में रोशन कर दिया है। ध्यान रखिए, आपके महाराष्ट्र में एक और तीर्थ का सृजन हो रहा है
जिन शरणम स्वर्ण गजरत महोत्सव मंदिर। वह आधुनिक तीर्थ होगा, अध्यात्म होगा, लेकिन आधुनिकता को लिए होगा, ताकि ये मुंबई के छोरे लुनावाला नहीं जाकर आनंद मनाने के लिए जिन शरणम तीर्थ में वहां पर पहुंचे। पर्यटक स्थल के रूप में वहां निर्माण वहां पर किया जा रहा है। मेरे गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का मेरे शीश पर आदेश है, आशीर्वाद है कि जाओ वहां पर एक दिगंबरत की ध्वज भी फहरना चाहिए, दिगंबरों का भी एक तीर्थ वहां पर बनना चाहिए। मान्यवर एक तीर्थ तो बने वहां पर। आज पूरी रोड में श्वेतांबर समाज ने पूरा जैनत्व का प्रचार किया है। हर 10 किलोमीटर पर एक मंदिर खड़ा हुआ है। और जब मैं अहमदाबाद से यहां मुंबई की तरफ आ रहा था, इतने जिनालय देख करके छाती गर्व से फूल जाया करती है। ये श्वेतांबर समाज ने किया है, दिगंबर समाज ने नहीं किया। ध्यान रखना, आज पूरे विश्व में यदि जैन फूड खाने को मिलता है तो श्वेतांबर समाज की दम पर मिला करता है। ध्यान रखिए, आज उन्होंने बहुत कुछ किया इस धर्म के लिए। दिगंबरों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसे तीर्थों का वहां पर सृजन हो, यह सोच करके मैं वहां से निकला। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन वह तीर्थ महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार है, मुंबई के प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, दिल्ली के आसपास हर 10 किलोमीटर पर एक तीर्थ खड़ा हुआ है दिगंबर समाज का। मान्यवर, मुझे लोगों ने कहा मुंबई के पास बनाओ। मैंने कहा निर्माण में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। दिल्ली के पास बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। जयपुर के पास 27 बीघा जमीन एक आदमी देने को तैयार। मैंने कहा जयपुर के चारों तरफ बहुत सारे तीर्थ हैं, मेरी जरूरत नहीं है वहां पर। उदयपुर में शिलान्यास हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कहीं अड़िंदा पारसनाथ खड़ा हुआ है, अंधेश्वर पारसनाथ खड़े हुए हैं। विचार करिए वहां पर और बनाने की जरूरत क्या है, विचार करो। मैंने कहा नहीं, एक तो मैं निर्माण करूंगा नहीं, और यदि मुझसे ईश्वर कोई निर्माण करवाएगा तो मैं ऐसी जगह कराऊंगा जहां पर हमारे तीर्थ ना होते हों। मुंबई के चारों तरफ देखो तो 100-200 किलोमीटर में कोई दिगंबर तीर्थ दिखाई नहीं दिया करता है। यही सोच करके एक सपना लेकर उस तीर्थ का सृजन चल रहा है। स्वर्ण गजरथ मंदिर का निर्माण, 120 फीट ऊंचा मंदिर जमीन से। आप देखेंगे उस मंदिर को, अष्टधातु की 13 फीट की भगवान पारसनाथ की भव्य मूल नायक प्रतिमा वहां पर स्थापित की जाएगी। विचार करना है, आप मानव सेवा के केंद्र बनेंगे, ऐसी धर्मशाला बनेगी। जो भी आता है वो कहता है कि बड़ी सुंदर धर्मशाला श्वेतांबर समाज की, बड़ी अच्छी व्यवस्था है उनकी। दिगंबर गीत ही गाते रहेगा क्या? अरे एक धर्मशाला तो ऐसी बनाओ कि हम भी कह सकें कि हम दिगंबर श्वेतांबर भाइयों ने ऐसा सृजन किया, इस तीर्थ का ऐसा सृजन किया जैनत्व के लिए। एक आदर्श और आधुनिक तीर्थ का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, आने वाले 5 साल बाद ये सारी मुंबई गर्व से बोलेगी कि हमारा कोई शौर्य और गर्व है, जिन शरणम तीर्थ हमारा गर्व हुआ करता है। मैंने उस बूढ़े से कहा, मैंने कहा दादाजी 10,000 रुपए मिलते हैं पेंशन के? बोले हाँ। मैंने कहा जिन शरणम में 18 कमरे की धर्मशाला आधुनिक सुविधा युक्त तैयार हो चुकी है। मैंने कहा एक काम करो, 10,000 जो तुमको मिलता है ना, उसमें तुम्हारा आराम से गुजारा हो जाएगा। 1 रुपया तुम्हें किसी से नहीं मांगना। ये घर छोड़ो, जिन शरणम में जाकर के रहो, 2 वक्त का भोजन करो, पारसनाथ का गुणगान करो, जीवन को सार्थक करो, अपना समय दान दो, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। दादाजी बोले बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा 10,000 में तुम्हारा और बच जाएगा मेरे भाई, और वो भी खर्च ना करना चाहो तो जिन शरणम तीर्थ जीवन भर तुम्हें खिलाने की ताकत रखा करता है। आप जाइए, सम्मान से रहिए। दादाजी ने कहा महाराज कह तो सही रहे हो। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी व्यवस्था करा दूं? बोले व्यवस्था क्या कराओगे? मैंने कहा बेहतरीन कमरा है, आधुनिक सुविधाएं हैं, एसी लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और तो और
कोई ना मिले तो टीवी भी लगा हुआ है, संतों के प्रवचन सुनना, भगवान की वाणी सुनना और जीवन को सार्थक। बोले महाराज बात तो बिल्कुल सही है, तो मैंने कहा फिर मैं तुम्हारी व्यवस्था बनवाऊं। हाँ महाराज, मन तो मेरा भी करता है कि चला जाऊं, फिर भी दिल बोलता है अरे लड़के कुछ बोलते हैं तो बोल लेने दो, हैं तो अपनी ही औलाद। मैंने कहा जाओ अब तुम भाड़ में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय, इतने ताने सुनने के बाद आप कहते हो औलाद तो मेरी है, कैसे बुढ़ापे को सार्थक करोगे? विचार करिए। ये अपमान की जिंदगी, अपने ही घर में परायेपन का बोध, फिर भी आदमी उस घर को नहीं छोड़ना चाहता है। ध्यान रखिए, कैसे होगा तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक? घर में जियो तो सम्मान और इज्जत से जिंदगी जियो। जिस औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया है वही तुम्हारी उपेक्षा करे तो जिंदगी हमारी बेकार हुआ करती।